Hello students, good morning to all of you. एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के क्लासिफिकेशन में हम sp3 CX आबंध युक्त यौगिक का क्लासिफिकेशन कर चुके थे, जिसमें हमने पिछले सेक्शन में एलिलिक हैलाइड के बारे में बताया था। तो जो एलिलिक हैलाइड्स होता है वो कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़े कार्बन, और ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और इससे कोई हैलोजन यदि जुड़ा है तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहेंगे एलिलिक हैलाइड। अगला है बेंजीलिक हैलाइड, जिसको बेंजीलिक हैलाइड। तो चलिए बात करते हैं कि बेंजीलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो जो बेंजीलिक हैलाइड होंगे उसकी डिफिनीशन यह है कि हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp2 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए बेंजीलिक हैलाइड है तो पक्का एक बेंजीन होगा ही होगा, और बेंजीन से जुड़े एक कार्बन जो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उससे यदि हैलोजन जुड़ा है तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो इस वाले कार्बन को आप देखिए, 2 हाइड्रोजन, 1 हैलोजन और 1 बंध इधर से, तो इसका हाइड्रोजन कितना हो गया, sp3। मतलब कि बेंजीलिक हैलाइड को आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई एक बेंजीन रिंग हो और उससे कोई एक ग्रुप, एक कार्बन हो, और उस कार्बन से क्या जुड़ा हो, हैलोजन। कंडीशन है कि ये वाला जो कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्लासिफिकेशन के अगले चरण में अगला हेडिंग है आपका sp2CX आबंध युक्त यौगिक। sp2CX आबंध युक्त यौगिक, sp2CX आबंध युक्त यौगिक। मतलब जो कार्बन होना चाहिए जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो इसमें 2 प्रकार का है, जिसमें सबसे फर्स्ट वाले को हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, या वाइनिलिक हैलाइड कह सकते हैं इसको। तो इसका डिफिनीशन ये है कि इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से डायरेक्टली क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो एग्जाम्पल की बात करें अगर इसका, तो जैसे अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड C और यहाँ से क्या जुड़ जाए, एक हैलोजन। कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। हाइड्रोजन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये पहले से ही अंडरस्टूड है, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और यहाँ से 1 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन कितना, sp2। यहाँ वाला भी कार्बन देखो 1, 2 और 3 सिग्मा, तो ये वाला कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और हैलोजन कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली यदि जुड़ा है तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आप इस तरह से रिंग में भी देख सकते हो, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से सीधे यदि हैलोजन जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं वाइनिलिक हैलाइड। अगला है इस चरण में क्लासिफिकेशन का, जो sp2CX आबंध युक्त यौगिक है, उसमें पहला था विनाइलिक हैलाइड और दूसरा है आपका एरिल हैलाइड। तो इसके डिफिनीशन की बात करें तो इस प्रकार के यौगिक में हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। जैसे एरिल की बात कर रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग होगा ही होगा, और एरोमेटिक रिंग में सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब एरोमेटिक वाली रिंग में या एरोमेटिक रिंग्स में सभी जो कार्बन होंगे सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और उससे किसी भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं एरिल हैलाइड। और भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, जैसे कोई एरोमेटिक रिंग ले लीजिए, यहाँ पे CH3 ले लीजिए, यहाँ पे एक हैलोजन जोड़ दीजिए, तो आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है और कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। इस सेक्शन में हम जैसे आपको कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं क्लियर करना चाहूँगा कैसे क्लासिफिकेशन किए हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हैलोजन परमाणुओं के आधार पर जो क्लासिफिकेशन था उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हैलोजन परमाणुओं की संख्या को देख के यह बता सकते हो
कि मोनो हेलो एल्केन है, डाई हेलो एल्केन है, या मोनो हेलो एरीन है या डाई हेलो एरीन है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कार्बन बॉन्ड, CH3 बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे हो गया Cl। तब देखिए इस वाले हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से जुड़ा है, तो इसको क्या कहोगे 1 डिग्री, या इसी को कहेंगे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या प्राइमरी कार्बन इसको कहेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए एक कार्बन हो गया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे X। तो अगर इसमें क्लासीफाई आपको करना है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आप क्या करोगे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे 3 डिग्री, और या इसी को कहेंगे तृतीयक। इसी प्रकार कार्बन C2H5 बॉन्ड CH3 बॉन्ड H बॉन्ड X, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमको ये देखना है कितने, जैसे ये चेन कितना भी बड़ा हो, ठीक है, बट हमको देखना है कितने, ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार जो एलिलिक था वो उसमें आप देख सकते हो C बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो X। अब देखिए यहाँ पे बैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन कितना होगा sp3। तो वह हाइड्रोजन जो C डबल बॉन्ड C या कार्बन कार्बन द्विक आबंध के जुड़े एक कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है और वहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को हम कहते हैं एलिलिक या एलिलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड। इसी प्रकार जैसे एक आप पढ़े हैं बेंजिलिक हैलाइड, तो जो बेंजिलिक हैलाइड होता है उसमें कैसा है, बेंजीन रिंग होगा ही होगा, और बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन, और वो कार्बन कैसा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, और वहाँ से हैलोजन जुड़ा होना चाहिए, तो इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे। तो C डबल बॉन्ड C या कार्बन कार्बन द्विक आबंध से जुड़े कार्बन जो कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज है, वहाँ से हैलोजन जुड़ा है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम कह देंगे बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहेंगे, बेंजिलिक हैलाइड कहेंगे इसको। जो sp2CX आबंध था उसमें 2 प्रकार के यौगिक आपको मिले थे। सबसे पहला क्या था, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड C, H2 C बॉन्ड H और यहाँ से X, मतलब कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। या अगला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मैं आपको बता चुका हूँ कि एरोमेटिक वलय के कार्बन कार्बन द्विक आबंध से डायरेक्टली यदि कोई हैलोजन जुड़ा है, या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा है, तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं एरिल हैलाइड। यदि किसी कंपाउंड में क्लासिफिकेशन का और भी है, जैसे यदि किसी एक ही कार्बन से 2 हैलोजन एक ही साइड जुड़े हैं, या किसी कार्बन से 2 हैलोजन बिल्कुल सन्निध मतलब है पास पास जुड़े हैं, मतलब सेम कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। और 2 हैलोजन अलग अलग बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं, मतलब पास पास के कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको हम कहेंगे विसिनल डाई हैलाइड। तो याद रखिएगा किसी भी कंपाउंड में, जैसे मान लीजिए C बॉन्ड बहुत सारा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, और किसी भी एक कार्बन से 2 हैलोजन्स जुड़े हैं, कोई भी हैलोजन्स हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तो यदि इनमें 2 जुड़े हैं डायरेक्टली तो इसको कहेंगे जेम डाई हैलाइड। और मान लीजिए किसी चेन में 2 हैलोजन बिल्कुल पास पास मतलब एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हैं, एडजेसेंट का मतलब समझ सकते हैं आप कि बिल्कुल पास पास वाले कार्बन से जुड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाई हैलाइड। तो याद रखेंगे जेम डाई हैलाइड और विस डाई हैलाइड। थैंक यू।